हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 9 चैप्टर 13 की एक्सरसाइज 13.4 कराने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस। पहला पॉइंट है 10.5 सेंटीमीटर और सेकंड है 5.6 सेंटीमीटर। स्फीयर क्या होता है? एक ये सर्किल है और ये सॉलिड होता है। ये आपका हो गया स्फीयर। इसमें रेडियस दे रखा है फर्स्ट पॉइंट 10.5 सेंटीमीटर और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। हमें केवल यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है तो हमने लिखा 4 इंटू 22/7 इंटू 10.5 और इंटू 10.5 दो बार लिखना पड़ेगा। आर स्क्वायर है, ये डेसिमल हटा, ये 10, ये हो गया 10। अब ये 7 का मल्टीपल है 105, 7 1 जा 7 और 7 को अगर हमने ऐसे किया तो 7 1 जा 7 35 और 7 5 जा 35, तो आ गया ये 15। अब हमारे पास मल्टीपल ऑफ 10 है तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे और यहाँ पर 4 इंटू 22 इंटू 15 इंटू 105 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 88 इंटू 15 440, ये 88 1320 इंटू 105, ये हो गया 0 5 to the 10 15 16 6 और ये 0 2 3 1 0 0 6 8 1 3 138600 अपॉन 100 और ये कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो आया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब इसी तरह से है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कितना दे रखा है? 5.6 रेडियस दे रखा है। टी ऐसे होगा इसका भी 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू 5.6 और इंटू 5.6। ये डेसिमल हटाया, ये डेसिमल हटाया, 10 10 कर दिया, 7 8 जा 56 किया, ये 88 हो गया इंटू 8 इंटू 56 और अपॉन में 100 रखा। इसका भी कैलकुलेशन ऐसे ही कर लेते हैं। 88 इंटू 8 किया, 8 8 जा 64 और 6704 और इंटू 56। ये हो गया 42493 39424 अपॉन में 100 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 इंटू 22/7 56 इंटू 56 और नीचे ये 10 10 5.6 था, 10 10 कर दिया यहाँ पर, ये इसको इससे कैंसिल कर दिया और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ये आ गया 3520 39424, इसको एडिंग करा हमने तो आंसर हमारा ये आ गया। 4 लिखा, ये 2 लिखा, ये 4, ये 9, ये 3 और नीचे 100 था तो हमने पॉइंट लगा दिया इसके लिए। ये था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर और सेकंड है 21 सेंटीमीटर।
फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है डायमीटर 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 14/2 7 सेंटीमीटर, और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 4πr², तो 4 × 22/7 × 7 × 7, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 88 हो गया × 7, ये आ गया 616। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 616। इसके बाद है सेकंड, डायमीटर दे रखा है 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 21/2। अब इसको हम डेसिमल में नहीं लेंगे क्योंकि 22/7 जब आता है तो 7 से 21 कट जाएगा, तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन। सरफेस एरिया निकाला हमने स्फीयर का, वो होता है 4πr², 4 × 22/7 × 21/2 × 21/2, ये हो गया 7 3 × 21, ये 2 से कैंसिल हो गया और ये भी 2 से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बच रहे हैं 22 × 3 × 21, ये 22 × 3 हो गया 66 × 21, 6831, ये आया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया सेकेंड पार्ट का आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर और पाई की वैल्यू है 3.14। हेमिस्फीयर मीन्स आधा, हेमिस्फीयर स्फीयर का आधा है, तो ये हाफ करके बना दिया। अब इसके बाद इसका टीएसए क्या होता है, टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू 3πr²। अब यहाँ पर हमें रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर और पाई की वैल्यू हमें यही यूज़ करनी है जो गिवन है 3.14। 3 × 3.14 × 10 × 10, ये डेसिमल हट गया और यहाँ पर आपका आ गया 100, ये 100 10 से कैंसिल हो गया, 314 × 3, 314 को × 3 कर दिया हमने, ये आ गया 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब है क्वेश्चन नंबर 4, द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर to 14 centimeter as air is being pumped into it. Find the ratio of the surface area of the balloon in the two cases. अब बैलून जो है वो इंक्रीज हुआ है 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर, तो इसका हम लिखेंगे हम केस 1, सरफेस एरिया ऑफ बैलून वो होता है 4πr², इसको r1 से डिनोट कर देते हैं। इसमें रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो हमने क्या किया 4 × 22/7 × 7 × 7, और ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 4 × 22 × 7 को ऐसे ही रखा, क्योंकि जब हम डिवाइड करते हैं रेशियो में तो ये इजीली कट हो जाते हैं, इसलिए मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है इसकी। अब है केस सेकेंड, सरफेस एरिया ऑफ बैलून 4πr²। अब इसमें रेडियस कितना दे रखा है 14,
तो R1 की वैल्यू ये थी, तो R2 हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमने 4 इंटू 22/7 इंटू 14 यहाँ पे भी यही हो गया 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14। अब इनका रेशियो निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ बैलून यहाँ फर्स्ट लिख देते हैं, और सरफेस एरिया ऑफ बैलून सेकंड लिख देते हैं। तो इनकी जो वैल्यूज़ आई थी वो हमने यहाँ लिख दी। अब ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 22 से 22 कैंसिल हो गया, और 7 1 जा और ये 2, तो नीचे आ रहा है हमारा 2 इंटू 2 4। तो ये बचा हमारा 1:4। तो हमारा रेशियो क्या हो गया, हमारा आंसर 1:4। अब पहले अगर इसको मल्टीप्लाई करते फिर इसको मल्टीप्लाई करते तो डिवाइड करने में थोड़ा मुश्किल हो सकती थी, इसलिए हमने इनको ओपन करके रखा इसलिए, और इजीली ये कट हो गए, तो रेशियो भी इजीली आ गया 1:4। इसका आंसर हो गया, ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब है क्वेश्चन नंबर 5। ए हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हेमिस्फीयर, और उसका डायमीटर दे रखा है 10.5। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr², और यहाँ गिवन है हमें 10.5 सेंटीमीटर डायमीटर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपॉन 2 कर देंगे, ये पॉइंट हटा देंगे, और ये हो जाएगा 1/105/20। यही वैल्यू हम यहाँ पर हम लगा देंगे। ये रेडियस हो गया हमारा। अब हम यहाँ पर वैल्यू लगा देते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू 105/20 इंटू 105/20। ये कैंसिल हो जाता है 7 से, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35। ये 2 से ये कैंसिल कर लेते हैं, 2 से 11 और ये 2 से 10। अब हमारे पास आ गए 11 इंटू 15 इंटू 105/100। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 105 इंटू 15 इंटू 11 16,885/100। 2πr² में हमने ये लिखा, 2 से 10 गया, 2 से 11 10 किया, और 11 इंटू 105 इंटू 15 किया हमने पहले, तो आ गया ये 25/105। यहाँ आएगा 105। तो ये हो गया 8, ये 7 हो गया 575। अब ये हो गया हमारा 5751 इंटू 5751 13, ये हो गया 7 और ये 1, 17325/100।
अभी 100 ऐसे रखेंगे क्योंकि हमारे को अभी कॉस्ट भी पता करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 17325 अपॉन 100 इंटू 16 अपॉन 100। अब हम क्या करेंगे, इसको 16 से इंटू करके और ये 4 डेसिमल लगा देंगे तो आंसर और इजी हो जाता है। तो 17325 इंटू 16 ये 5, ये 2, ये 3, ये 7, ये 1, 7, 7 और 2, 6 5 is 30, 12 15 1 19, इसका 4, ये 10, 0 10 और 9 2 11 12 3 3 6 7 7। ये आ गया हमारा 2 7 7 2 0 0 और ये 4 डेसिमल लग गए हमारे, ये 4 जीरोज आ गए। तो ये तो इससे कैंसिल हो गया और 2 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20 रुपीज़ 27.72। हमने क्या किया, सबसे पहले 17325 को 16 से इंटू कर लिया तो आया 277200 और नीचे 4 जीरोस थे, वो 1 2 कैंसिल हो गए और ये डेसिमल आ गया ₹27.72। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें निकालना है रेडियस। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दे रखा है, ऑफ स्फीयर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर और 154 हम यहाँ लिख देंगे 4 इंटू 22/7 और इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है हमें, तो ये 7 इससे इंटू हो जाएगा। तो 154 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 22। 2 की टेबल में 2 से 11, 2 7 जा 14 और 2 7 जा 14, ये हो जाएगा 11 से गया ये 7। अब हमें इसको डिवाइड नहीं करना है क्योंकि आर स्क्वायर है, इसलिए हमारे पास हर चीज़ की 2 वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो एक तो हमारे पास 7 इंटू 7 है और एक हमारे पास 4 इंटू 4 है, मतलब 2 इंटू 2 कर लो आप ऐसे। तो हमारे पास हो गया ये 49/4, ये स्क्वायर रूट लगा, ये 7 का स्क्वायर होता है तो 7/2। तो रेडियस हमारे पास क्या हो गया 3.5 और ये दिया हुआ है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में आइए आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का। अब है क्वेश्चन नंबर 7। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। क्वेश्चन में दिया है diameter of moon is equals to 1/4 of
डायमीटर ऑफ अर्थ, ये गिवन है। हमने क्या किया, इसको d से डिनोट कर दिया, dm कर दो, 1/4 ऑफ de कर दो, m से कर दिया मून और e से कर दिया अर्थ। इसका मतलब क्या हो गया, डायमीटर है तो हमने रेडियस निकाला इसका, तो dm/2 हो जाएगा इक्वल्स टू 1/4 d/2। तो रेडियस हो जाएगा हमारा, रेडियस ऑफ मून अपॉन 2 इक्वल टू 1/8 रेडियस ऑफ अर्थ। डायमीटर को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, इधर भी, तो रेडियस बन गया वो, और ये आ गया, ये 2 से ये कैंसिल हो गया। तो बात एक ही है कि रेडियस ऑफ मून इक्वल्स टू 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ। अब निकालना है इनका रेशियो। तो सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ 4 पाई RM स्क्वायर अपॉन 4 पाई RE स्क्वायर। मून को हमने लिखा है RM का स्क्वायर 4 पाई RM स्क्वायर अपॉन 4 पाई RE। ये 4 कट गए, ये 4 पाई। अब हमारे पास बचा RM स्क्वायर अपॉन RE स्क्वायर। हमने इसकी वैल्यू लगा दी RM की, 1/4 RE का होल स्क्वायर अपॉन RE स्क्वायर। ये हो गया 1/16 RE का स्क्वायर अपॉन RE का स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास आ गया 1/16। तो रेशियो हमारा क्या हो गया, 1:16। ये हमारा आंसर हो गया इसका। ये क्वेश्चन ऐसे करना था, क्वेश्चन नंबर 7। अब है क्वेश्चन नंबर 8। ए हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड अप ऑफ स्टील to 0.25 centimeter thick. The inner radius of the bowl is 5 centimeter. Find the outer cut surface area of the bowl. इसमें हमें थिकनेस दे रखी है बाउल की, तो हम डायग्राम अगर बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं इसको। और ये एक छोटा सा ये हो गया, और इनर हमारे को रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और थिकनेस ये दे रखी है हमें 0.25। तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगा, हम 5 प्लस 0.25 ऐड कर देंगे तो बन जाएगा वो 5.25। अब यहाँ लिख देते हैं हम इनर रेडियस इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। थिकनेस दे रखी है हमें 0.25। आउटर रेडियस हो जाएगा 5 प्लस 0.25 इक्वल्स टू 5.25 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है फाइंड द आउटर का सरफेस एरिया। आउटर कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टू 2 पाई R स्क्वायर, 2 इंटू 22/7, और रेडियस हमारे पास है 5.25 और इंटू 5.25। ये डेसिमल हटा दिया, 100 कर दिया। अब हमने क्या किया, 7 से पहले ये जा रहा है तो 7 से हमने इसको पहले 5 to 5 को डिवाइड कर दिया। ये आ गया 75। उसके बाद ये 2 से कैंसिल हो गया, ये 50 हो गया, और ये 25 2 था और 25 3 था, और 2 से ये 11 कैंसिल हो गया, ये 22 से आ गया 11,
अब आप अब आपके पास बचा 11 इंटू 3 इंटू 525। अपॉन में ये 100 बचा आपका। अब हमने क्या किया, 525 को मल्टीप्लाई बाय 33 कर दिया। 11 3 जा 33 और ये 525 बचा। 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 7, 15 ये आ गया इंटू 5 7 5 1, ये आ गया 17325 अपॉन में 100। इसको हमने पॉइंट लगा दिया यहाँ पर 2 के बाद, तो आया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। कैंसिलेशन देख लेना, बहुत इजी तरीके से बताया मैंने, इसीलिए कि कैसे कैसे कैंसिल करते हैं इसको। ये था क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 9। ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एंक्लोजेज ए स्फीयर ऑफ रेडियस r, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सेकेंड है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और इन दोनों का रेशियो निकालना है। उसके बाद ये डायग्राम है, ये सिलेंडर के अंदर एक स्फीयर है। अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई r स्क्वायर। ये तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड केस में दिया है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब सिलेंडर की जो हाइट है वो हो जाएगी 2r, क्योंकि ये r और ये r, ये सेंटर पॉइंट हो गया इसका, r प्लस r 2r। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इक्वल टू 2r। अब CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई RH। 2 ये हो गया, पाई ये हो गया, r। अब हाइट ऑफ द सिलेंडर जो है हमारी कितनी हो गई, 2r। ये h की जगह हमने लिख दिया 2r। तो 2 2 जा 4 पाई r स्क्वायर। इसका भी वही आंसर हो गया, h की जगह हमने डाल दिया 2r। अब इनका रेशियो करना है पता, तो थर्ड केस में हम लिखेंगे CSA ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर, और अपॉन में CSA ऑफ सिलेंडर 4 पाई r स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, दोनों 1 आ गया, और ये 1:1 का रेशियो आ गया। ये आंसर हो गया हमारा। ये था थर्ड पार्ट का आंसर। रेशियो आया 1:1। आज मैंने आपको एक्सरसाइज 13.4 करा दी है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करें।